उसके बाद मैं उनको मतलब ऐसा बता दिया कि हमारे स्कूल में ये होता था, ये होता था, हमारे वो सिखाया गया, वो सिखाया गया, सब कुछ इतना मोटिवेट कर दिया। वो सोचने लगे कि बस यही गुरु है, हम तो इसके पाथ पे चलेंगे ना तो हम भी रिकमेंड हो जाएंगे। सर उसमें मैं ज्यादा मैथ्स के ऊपर कम फोकस रह पाया, मैं मैथ्स के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं कर पाया था। मार्क्स मार्क्स मेरे सही आते थे पर मैं फोकस कम करता था। मैं बचा इसमें तो अच्छे नंबर आ ही जाएंगे। सर मैं मेरी आदत थी कि मैं हमेशा ये स्टार्ट करता था, ओके एज भी, मतलब दो तीन लाइन थी वो रट रखी थी, हमेशा उसी से स्टार्ट करता था मैं लेक्स रेट। तो सर ने बताया कि हमेशा ऐसे नहीं होता है, कि ये थोड़ा ओड सा लगता है, ये सब बताया सर ने। उस टाइम ये एलविस एलविस ज्यादा चल रहा था, एलविस एलविस सिस्टम सिस्टम। अबे भाई। तो मैं पूरे ग्रुप को बोला ऐसे ही मजाक में ही कि चलो एक अच्छा वॉर क्राई रखते हैं, सिस्टम हैंग रखते हैं वॉर क्राई। तो वो बोला कि चल कुछ हरियाणवी बोल के दिखा। तो मैंने उसको, मेरे को उसको याद ही नहीं आ रहा, मैं डायरेक्ट उससे बोलो कट्ठे जा रहा है नू ही बोला मैं उसको। तो वो सर बोले कि हाँ ठीक है चलो अब इंग्लिश में करते हैं कंटिन्यू। वो हिंदी में बोल रहा है, मैं उनको वैसे इंग्लिश में रिप्लाई दे रहा हूँ। कभी कभी मेरे को भी लग रहा है कि हिंदी में दे दूं। तू चलता चल, तू चलता चल, तू चलता चल, तू बढ़ता चल, तू बढ़ता चल, तू बढ़ता चल, तू लड़ता चल, तू लड़ता चल, तू लड़ता चल, तू बढ़ता चल, तू बढ़ता चल, तू बढ़ता चल। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय। स्वागत है आपका द फौजी शो में। द फौजी शो में सामाजिक जिम्मेदारी की तरफ एक विनम्र कोशिश है। इस शो से इकट्ठा किया हर पैसा भारत के वीर फाउंडेशन में जाएगा, ताकि हमारे शहीद भाई बहन की फैमिलीज को कोई भी आर्थिक समस्या ना आए। आपके एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से किसी की सहायता हो सकती है। क्योंकि मैं खुद एक एक्स एनडीए हूँ और नेशनल डिफेंस एकेडमी में 3 साल ट्रेनिंग किया हूँ। मैं सम्मान करता हूँ हर उस भाई बहन का जो सरहद पर है, ताकि हम जैसे लोग, आप और मैं, चैन की नींद सो सके। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। स्वागत है आपका ऑन द फौजी शो। टुडे वी हैव विद अस वेरी स्पेशल गेस्ट ऑल द वे फ्रॉम रेवाड़ी, हरियाणा। रेवाड़ी के 2-3 बजे मैं रिकॉर्ड कर चुका हूँ। सिद्धार्थ सिद्धार्थ हैज बीन रिकमेंडेड फॉर एनडीए 151। ठीक है, 152 नहीं, जो अभी चल रहा है जिनके एसएसबी 151। ठीक है, एंड जब तक ये वीडियो आएगा इसका, ये एकेडमी में कैडेट बन गया होगा। ठीक है, और ये बंदा ही विल प्रोबेबली प्रोबेबली बी द लास्ट वन इन 151 कोर्स टू बी कॉल्ड। ठीक है, इसकी मेरिट, इसकी एआईआर है 552। ठीक है, एकदम मतलब क्रीज पे बैट डाल दिया है इसने। ठीक है, तो हार्टियस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन भाई। एंड सर्विस भी आई थिंक देखो अलोकेट अभी तक नहीं हुई होगी, एनडीए जाके ही होगी, राइट? हाँ एनवाईए लिखा आता है लास्ट में लोगों का। बट एनीवेज तेरे को मिल ही जाएगी जो तेरे को चाहिए। एनडीए विल लुक आफ्टर, आई नो। बट वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर टेन्योर एट एनडीए। ऑल्सो ही इज अ स्टूडेंट ऑफ अ लॉन्ग टाइम फ्रेंड, अफपा। पिछले कोर्स में 186 बच्चे भेजे, इस कोर्स में भी जोश टाइप रिजल्ट चल रहा है एकदम। ठीक है, एकदम अंतरिक्ष में पहुंचने वाले। और ऑल्सो चेक आउट देयर वेबसाइट एंड दे विल बी स्टार्टिंग लाइव Q&A ऑन देयर यूट्यूब एंड इंस्टा। तो उसको भी देखो, वहां पे एसएसबी की एस्टीम्ड फैकल्टी आएगी एंड दे विल गाइड यू एंड सॉल्व ऑल योर क्वेरीज। थैंक यू सो मच सिद्धार्थ फॉर कमिंग ऑन आवर चैनल। प्रिविलेज टू हैव यू। सिद्धार्थ, अपने बारे में थोड़ा ऑडियंस को बता, कौन है सिद्धार्थ? जहां तक मुझे पता है तू सेकंड अटेम्प्ट में तेरा रिटर्न हुआ, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एसएसबी हुआ, एंड हियर यू आर। तो थोड़ा बता ऑडियंस को अपने बारे में। थैंक यू भैया पहले इनवाइट करने के लिए आपने अपने चैनल पे। एंड सेकंड सेकंड ऑफ ऑल, मैं सिद्धार्थ हूँ, भैया बता ही चुके हैं, मैं 2FSP माइसूर से रिकमेंड हुआ। मैं शायद लास्ट कैडेट कैडेट हूँ जो कि मैं जा रहा हूँ एकेडमी में। रैंक बहुत पीछे है इसलिए वो मेरे अरे को दुख अभी तक। मैसूर से हो तो एयरफोर्स कैडेट होगा, तो रिकमेंड अपना मेडिकल एयरफोर्स का क्लियर है ना? यस और सर। सीपीएसएस? CPSS नहीं है। सीपीएसएस नहीं है। अच्छा, थोड़ा ऑडियंस को ये बता, सीपीएसएस होता क्या है? मतलब इसमें क्यों लोग फेल हो रहे हैं, और होता क्या है ये सीपीएसएस टेस्ट? सर मेरा CPSS टेस्ट था ना, वो CPS टेस्ट क्लियर था, बट मैं फ्लाइंग फिट नहीं हूँ। मतलब मेरा क्लियर था टेस्ट, तो जो टेस्ट हुआ था ना वहाँ पे ओके वो तो। ओके ओके, तो फ्लाइंग मेडिकली फिट नहीं है तो? मेडिकली मैं फ्लाइंग फिट नहीं हूँ। ओके ओके, अच्छा आप बता सीपीएसएस क्या होता है? सर CPSS में टेस्ट था जस्ट, उसमें कुछ था, मतलब कुछ चलाना बनाना था उसमें, एयरक्राफ्ट वगैरह टाइप में बैठा दिए थे।
मेरे को समझ में नहीं आया क्या करना है, बट मैं सोचा कि अब तो देना है, सभी पास कर रहे थे, क्या पता मेरा भी हो जाए, देना है। मेरे को कुछ पता नहीं था उसके बारे में, थोड़ा मोड़ा अफवाह में बताया था जब हम सीरियस नहीं थे। मैं सोचा कि कहाँ पहले रिकमेंड किसी पेरेंट्स वगैरह। ओके ओके, फेयर इनफ। मैं ये क्वेश्चन किसी और से पूछूंगा, एयरफोर्स ऑफिसर से पूछूंगा, सीपीएसएस, सो डोंट वरी गाइस। ठीक है सिद्धार्थ, तो पहले तू ये बता, रिटर्न का अपना स्ट्रेटेजी बता। ठीक है, तू कुरुक्षेत्र गुरुकुल का पढ़ा हुआ है, तो ये सर। वहां पे तो मतलब तुम लोग सभी इसी की तैयारी करते हो। फॉर दोज हु डोंट नो, इसके क्लास में 18 लोगों ने एनडीए का रिटर्न क्लियर किया था बस। ठीक है, तो वो बता कि कैसे प्रिपेयर करते हो एनडीए का फर्स्ट अटेम्प्ट में। व्हाट ऑल डिड यू लर्न अपनी मिस्टेक से, बिकॉज फर्स्ट अटेम्प्ट में तो रिटर्न नहीं हुआ क्लियर, तो उसको ये कैसे सर। कैपिटलाइज करके सेकंड अटेम्प्ट दिया तूने, वो थोड़ा ऑडियंस का शेयर कर, अपना पूरा स्ट्रेटेजी, रिसोर्सेस, पूरा जर्नी। सर हम जो मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं कर पाया रिटर्न एग्जामिनेशन। सर उसमें मैं ज्यादा मैथ्स के ऊपर कम फोकस रह पाया, मैं मैथ्स के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं कर पाया था। मार्क्स मार्क्स मेरे सही आते थे, पर मैं फोकस कम करता था। मैं सोचा इसमें तो अच्छे नंबर आ ही जाएंगे। मैंने सोल्व किए थे, पीवाईक्यूज भी लास्ट में सोल्व किए थे, बट मैं सोचा कि नंबर आ जाएंगे, बट उसमें आए नहीं नंबर। जीएटी मेरी अच्छी थी नहीं, तो मैं पाथ फाइंडर की वो पढ़ता था। मेरी सर फर्स्ट अटेम्प्ट में ये प्रॉब्लम रही कि कभी मैं इससे पढ़ रहा हूँ, कभी मैं उससे पढ़ रहा हूँ, कभी लूसेंट से पढ़ रहा हूँ, कभी पाथ फाइंडर से पढ़ रहा हूँ, कभी वो दूसरा बच्चा वो पढ़ रहा है तो मैं उसको देख के वो पढ़ने लग गया। मतलब ऐसा कुछ था, मैं फिक्स नहीं रह पाया। तो इसी कारण मैं ओके। फर्स्ट अटेम्प्ट में टेंथ क्लियर नहीं कर पाया। मैं सेकंड अटेम्प्ट में देखा कि मैथ्स के, मैंने पेपर देने गया वहां पे, मैं मैथ्स के क्वेश्चन सोल्व हो रहे, बट टाइम बहुत ज्यादा ले रहे थे, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस छोड़ दी थी। लास्ट 1 मंथ में मैं पीवाईक्यू सोल्व ही नहीं करता था, जस्ट जीएटी जीएटी देख रहा हूँ, कभी इधर से कभी उधर से। ये प्रॉब्लम रही सर। तो मेरे हिसाब से रिटर्न के ऊपर यदि कोई एक बुक भी लेके चले ना, चाहे पाथ फाइंडर हो चाहे कोई भी अच्छी बुक हो, यदि उसी को पूरा बार बार पढ़े तो सर वो रिटर्न के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। और मैथ्स में सर, मैथ्स के हिसाब से मेरी स्ट्रेटेजी थी कि 150 प्लस लेने हैं, फिर रिटर्न आराम से क्लियर हो जाएगा। ये सेकंड अटेम्प्ट में मैंने ऐसे ही किया कि 150 नंबर लिए, प्लस नंबर थे मेरे 140 कुछ, तो रिटर्न क्लियर हो गया था। रिटर्न में ओवरऑल ओवरऑल क्या स्कोर आया तेरा? सर मेरे शायद 350 कुछ मार्क्स हैं। ओके, और एसएसबी में? एसएसबी में 380 कुछ है। ओके, फेयर। और फिर उसके बाद जब तूने अपना रिटर्न दिया, तो एक बार फाइनली अपने रिसोर्सेज बता, कौन कौन सी बुक्स फॉलो की तूने, लिस्ट आउट करूंगा। सर फर्स्ट रिटर्न, जब फर्स्ट पहली बार रिटर्न हुआ था उसमें तो मैं पाथ फाइंडर और लूसेंट पढ़ता था, ठीक है। मैथ्स के भी सोल्व करता था। और स्कूल में हमारे वहाँ पे सर वो टेस्ट देते थे, मॉड्यूल्स वगैरह थे कुछ, जेनेसिस है ना वहाँ पे सर गुरुकुल में, वहाँ पे मॉड्यूल्स वगैरह सोल्व करवाते थे, तो मैं उनके मॉड्यूल सोल्व करता था मैथ्स वगैरह के लिए। फिर प्लस जब मेरा अटेम्प्ट वो उसमें हुआ नहीं, तो सेकंड अटेम्प्ट के लिए मैं सिर्फ पाथ फाइंडर पढ़ता था, ओनली पाथ फाइंडर। मैथ्स भी उसी से करता था, एंड सर वो भी जीएटी भी। ओके। अरे सर, और वो फिर लास्ट का 1 मंथ बच गया था ना, उस टाइम मैं पीवाईक्यू सोल्व करने लग गया था। वो बुक आती है दिशा की, उससे मैथ्स के लिए वो की थी सर। ओके, अप्रैल में तूने अपना रिटर्न दिया, फिर ये वो सर। क्लियर हुआ सितंबर में, सितंबर अक्टूबर में रिजल्ट आया होगा, राइट? है ना? तो उस हाँ। दौरान क्या किया तूने, डिड यू जॉइन सम कॉलेज? नहीं सर, कॉलेज ज्वाइन किया था मैंने एनआईटी कुरुक्षेत्र, बट मैं उसमें गया नहीं अभी तक। ओके ओके। आईआईटी ज्वाइन ओके, किया तो था। एनआईटी मतलब तूने जेई मेंस भी क्लियर कर रखा होगा, राइट? सर जेई मेंस का कुछ अलग ही सीन था, मैं बताता हूँ आपको, शेयर करता हूँ। जेई मेंस में जो मेरा दोस्त था ना, मतलब जो आईआईटी, हमारे दो बैच थे वहाँ पे आईआईटी और एनडीए के। सर वो आईआईटी का था, सत्यम नाम का, वो मेरा दोस्त था। तो मतलब वो मेरे साइड में जा आके बैठ गया, मतलब जब पेपर वगैरह देने लगे तो वो मेरे साइड में आ गया। तो मैथ्स मेरे को आती थी थोड़ी अच्छी, फिजिक्स केमिस्ट्री उससे हेल्प हो गई, मैंने उसको मैथ्स थोड़ा बता दिया, तो दोनों की अच्छी परसेंटाइल आ गई थी, 98 99 आ गए दोनों के। क्या है यार तुम लोग भी। फिर उसके बाद एनआईटी कुरुक्षेत्र में, लेकिन गया नहीं तू वहां पे? हाँ 1 2 दिन गया था, फिर आ गया। मैं सोचा कि एनडी हो ही रहा है, बट मेरे को पेरेंट्स वगैरह बोल रहे थे कभी तेरी मेरिट ना रुक जाए, तो इसलिए मैंने एनआईटी कुछ तो ज्वाइन कर लिया। चलो अच्छा, मेरिट ऑलमोस्ट रुकने ही वाली थी वैसे तो जब मेरिट लिस्ट आई तो तेरा क्या रिएक्शन था? उस टाइम तो मेरे को ब्लैंक हो गया सब कुछ, ये क्या हो गया यार, थोड़ी तो रखी। जब मेरिट लिस्ट आई ना, तो सिद्धार्थ दो बच्चे हैं, एक 25 रैंक है, एक मेरी रैंक है। हाँ। तो बच्चे मेरे को फोन कर रहे हैं कि कॉन्ग्रेट सिद्धार्थ, तेरे 25 रैंक आ गई। इधर मेरे को पता है मेरी 45 रैंक है। ओ शिट यार। फिर उसके बाद एनआईटी वापस जाके ज्वाइन किया तूने, कोशिश किया?
हाँ मैं कोशिश किया था ज्वाइन वहां पे, बट मेरे को सेमेस्टर छूट गया था तो मैं ज्वाइन नहीं किया। फिर मैं सोचा बैक ले लूंगा, सेमेस्टर बैक तो लेना है ही, तो फिर इसलिए मैं घर ही रहा। मैंने देख ही लेते हैं ज्वाइनिंग लेटर का। चल सही है, हो गया ऑलमोस्ट। अब तो कल, अच्छा कल ही इसकी ज्वाइनिंग है, ठीक है, हम इतना लास्ट मिनट रिकॉर्ड कर रहे हैं इसके साथ, ठीक है। तो इसका बता, अब जब रिजल्ट आ गया रिटर्न का, ठीक है, तो फिर एसएसबी की तैयारी तूने खुद से क्या की, क्या क्या किया पहले वो बता, अपनी पर्सनालिटी में या खुद से कुछ मेजर चेंजेस लाइफ में। सर जो एसएसबी की प्रिपरेशन थी ना हमारे स्कूल में पहले ही अच्छी होती थी। मतलब वहाँ पे वॉक एंड टॉक होता था, मतलब नाइट पे हर फ्राइडे को वॉक एंड टॉक होता था। सर एक फ्राइडे को पीपीडीटी होता था, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, पीडीपी। ओके। पीडीपी टाइप होता था, उसमें पिक्चर्स वगैरह शो करती थी, उस टाइप होता था वहाँ पे। तो वो ओके। मेरे को हेल्प, उससे मेरा कॉन्फिडेंस इंक्रीज हुआ। इंग्लिश में अच्छी हो गई, मतलब इंग्लिश अच्छी हो गई थी वहां से। ओके, तू इंग्लिश मीडियम का हिंदी मीडियम का? इंग्लिश मीडियम का हूँ सर। ओके। ओके, बट एज अ गाय फ्रॉम हरियाणा देखो थोड़ी दिक्कत तो होती होगी नेचुरली। हाँ पहले हुई थी, बट सर अब सही हो गया। ओके। ओके, फिर उसके बाद अफपा का कहाँ से पता चला तेरे को? अफवाह से सर पता ऐसे चला कि पिछली मेरे कुछ दोस्त थे वो, मतलब जो सीनियर थे ना, वो वहां से एसएसबी लेने गए थे, एसएसबी प्रोग्राम लेने गए थे। तो उन्होंने मेरे को बताया कि सही है, मतलब जीटीओ अच्छा कर देगी वो, जीटीओ साइक अच्छा हो जाएगा वहां से। इंटरव्यू मेरा नॉर्मल था पहले से ही, ओके। तो मैं वहां लेने चला वहाँ प्रिपरेशन। नटराजन सर है ना वहाँ पे, जीटीओ, सर द उन्होंने ही मेरा। लेजेंड। ग्रेट। फिर उसके बाद अफपा में तूने क्या क्या सीखा वहाँ पे, पूरा ट्रेनिंग कैसा था तेरा जर्नी, वो शेयर कर ऑडियंस के साथ। सर अफवाह में मतलब मैं फ्रेंड्स भी अच्छे बना पाया, कुछ अच्छा सीखा भी वहां पे। जीटीओ में सर ने मेरे को बताया कि आगे रहना चाहिए, मतलब कुछ टास्क जो आउटडोर टास्क उनमें आउटडोर अच्छा आगे रहना चाहिए। उन्होंने लेक्चरेट को मेरी कमी थी वो बताई कि ऐसे नहीं, ऐसे बोलना चाहिए। सर मैं, मेरी आदत थी कि मैं हमेशा ये स्टार्ट करता था, ओके एज भी, मतलब दो तीन लाइन थी वो रट रखी थी, हमेशा उसी से स्टार्ट करता था मैं लेक्चरेट। तो सर ने बताया कि हमेशा ऐसे नहीं होता है, कि ये थोड़ा ओड सा लगता है, ये सब बताया सर ने। और वहां पे सर वैसे भी बहुत इंजॉयमेंट किया, ट्रेनिंग भी की, सीखा भी बहुत कुछ, प्रिपरेशन भी की, बट इंजॉय बहुत किया। दोस्त अच्छे बने। करण है ना सर, वो मेरे बैच का ही था, करण। और अच्छा। वो जो ओके। ओके। दोस्त थे, सब रूम थे सेम। ओके, ग्रेट ग्रेट। और वहाँ पे डॉम्स में खूब मस्ती की होगी तुम लोगों ने। बहुत ज्यादा मस्ती की थी सर। अच्छा, ये तू ये बता, वहाँ पे पीपीडीटी एंड इसका प्रिपरेशन कैसे कराते हैं? सर पीपीडीटी मतलब वहाँ पे कंडक्ट होती थी, अच्छा एक्सपीरियंस था सर, कुछ बहुत सीखने को मिलता था। एक बार मैंने तो ऐसी स्टोरी बना दी थी, सभी ने एग्जाम्पल सी बन गई थी। मैंने बहुत अजीब, वहाँ पे पार्ट वार्ड था, और मैंने वहाँ पे बना दी डोरी सिस्टम का कुछ, पता नहीं क्या थॉट प्रोसेस आए मेरे डोरी सिस्टम का भाई। पूरी मतलब चार पांच बैच थे, सभी में मेरी स्टोरी गा रहे हैं सर। सर बता रहे हैं पूरे मेरी स्टोरी की, एक बच्चा ऐसा था उसने ये बना दी। और मेरे को फील हो रहा है, सब बच्चे बोल रहे हैं कि भाई तू ही था क्या वो। मैं नहीं नहीं, मैंने तो ऐसा नहीं बनाया था। बट ग्रेट। फिर उसके बाद एसएसबी और कोचिंग के बीच में कितना टाइम था तेरा? सर कुछ 10 डेज थे मेरे पास। ओके, तो उस 10 डेज में कुछ तूने खुद से किया? हाँ सर, नटराजन सर ने मेरे को है ना, आउटडोर टास्क तो मेरे अच्छे हो गए थे वहां पे ही एसएसबी में ही। पर ओके। जीटीओ के जो indoor टास्क थे ना, मतलब ये जीडी जीडी वगैरह, लेक्चरेट, इसमें नॉलेज कम थी। तो उन्होंने मेरे को दो तीन चैनल बताए थे, वर्ल्ड अफेयर्स वगैरह, और दो तीन चैनल बताए थे सर ने मेरे को पर्सनली। मैं जाके पूछा था पर्सनली जाके, तो वो चैनल्स की मैंने जीके वगैरह पढ़ी थी बस। ओके, दस कैन यू दिन में। शेयर देम, वर्ल्ड अफेयर्स और? एक सर स्टडी आईक्यू था, और एक वर्ल्ड अफेयर्स था। ओके। ओके। फिर उसके बाद वहां से तो एसएसबी तेरी आई मैसूर, टू वेंट टू मैसूर, ठीक है, तो यस सर। स्क्रीनिंग में व्हाट वाज द पिक्चर? सर कुछ तीन, मतलब तीन तीन बंदे बैठे थे, एक लड़की थी, दो लड़के थे, वो कुछ बैठे थे, कुछ डिस्कस सा कर रहे थे। तो मैंने ओके। उसी पे बना दी, फैमिली इशू से रिलेटेड, कि फैमिली बिजनेस को बढ़ावा दे रहे हैं, उसी से बना दी मैंने। ओके, ठीक है। और फिर उसके बाद तू स्क्रीनिंग में कितने बच्चे आए थे वहां पे? सर अप्रोक्स आए थे 120। 20? 120, 120। 120? ओके, मैं भी सोचूं 20। और 120 में से स्क्रीनिंग कितने हुए? 48। 48, और रिकमेंड फाइनली? 7। नॉट बैड, गुड, वेरी गुड रिजल्ट। फिर उसके बाद स्क्रीनिंग हो गया, और साइक में ब्लैंक स्टोरी क्या थी तेरी? सर मेरी ब्लैंक स्टोरी थी, जो हॉल था ना वहाँ
पे उसी हॉल पे बना दी मैंने कि पीपीटी कुछ कंडक्ट हो रहा है और टीचर उनको मोटिवेट कर रहा है कि तुम ये नॉइस वगैरह कर रहे हो, उसी पे बना दी मैंने ब्लैंक स्टोरी। वहां की साइक की मैम थी ना, उन्हीं पे बना दी मैंने, वो मैम को हीरो बना के वही बना दी मैंने सेम। मेरे को पता चल गया कि मैम साइक की है, तो मैंने उन्हीं मैम को लेके बना दिया। ओके, वेरी डिफरेंट। आज तक सुना नहीं है किसी को करते हुए। ग्रेट। और WAT SRT तूने सारी कर दी थी क्या, कुछ हाँ, छुट्टी थी? WAT पूरी हो गई थी सर, और SRT 48 हुई थी। जो थर्ड पेज था ना, वो नहीं हुआ था, लास्ट वाला। ओके ओके। और सेल्फ डिस्क्रिप्शन प्री प्रिपेयर्ड था, अफवाह में दिखा कर गया था या वहां पे? सर ट्राई की सेल्फ डिस्क्रिप्शन प्रिपेयर करने की, बट वहां जाके मैं सब कुछ भूल गया, पता नहीं क्या से क्या याद आया था। फिर मैंने खुद वहां पे शांति से बैठ के सोचा, मैं इतना प्रिपेयर कर गया था, कभी मैं सर को भेज रहा, कभी ना कभी अफवाह के वो थे ना इंस्ट्रक्टर, उनको भेज रहा, सर चेक करना, बट वो लास्ट में कोई काम नहीं आया सर। वहां जाके सब कुछ ब्लैंक हो गया था मेरा। विच वाज द मोस्ट फनीएस्ट या मेमोरेबल मोमेंट अपने दोस्तों के साथ सर SSB में या मतलब उसके बाद? SSB में? सर SSB में पता है सर, मैं वहां पे गया ना, तो उनको मैंने जो मेरे ग्रुप वाले थे ना, उनको इतना मोटिवेट कर दिया कि वो समझने लगे कि किसी को सब कुछ आता है। लास्ट में उनको बताया कि भाई ऐसा कुछ नहीं था, तो वो थोड़ा सोच रहे थे, बट हमारे ग्रुप से 3 बंदे हुए थे सर, और सब बंदे और ग्रुप से एक एक ही हो रहे थे, हमारे ग्रुप से 3 बंदे हुए थे 7 में से। ओके। और उसके बाद कुछ मेमोरेबल बता। सर उसके बाद मैं उनको मतलब ऐसा बता दिया कि हमारे स्कूल में ये होता था, ये होता था, हमारे वो सिखाया गया, वो सिखाया गया, सब कुछ इतना मोटिवेट कर दिया, वो सोचने लगे कि बस यही गुरु है, हम तो इसके पाथ पे चलेंगे ना तो हम भी रिकमेंड हो जाएंगे। वो मेरे को फुल सपोर्ट कर रहे, GTO में भी फुल सपोर्ट दिया उन्होंने मेरे को। ओके, कमांड टास्क में कितने लोगों ने बुलाया तेरे को? सर कमांड टास्क ने 6 बच्चों ने बुलाया था, 7वां मैं खुद था। ओ भाई, तो देखो पूरे ग्रुप ने बुलाया था मतलब। लास्ट वाला था ना, उनको सर ने मना कर दिया, तो इसी को क्यों बुला रहे हो? तो वो बोले कि सर मेरे को लगता है कि मेरे को हेल्प कर सकता है कैपेबल पूरे ग्रुप में, तो वो ही है। तो वो उसने कहा दोनों में से एक बुलाओ, तो उसने जब भी मेरा ही नाम लिया, चल एक वो ही है, चेस्ट नंबर। बढ़िया है। फिर तो GTO ने कुछ पूछा तुझसे, जो छोटा सा वो इंटरव्यू होता है, उसमें हाँ, क्या उस पूछा GTO उन्होंने? ने मेरे से ये पूछा, तू सभी को डरा के तो नहीं भेज रहे? तो मैं बोला कि सर ऐसा कुछ नहीं है, वो इस शायद इसलिए बुला रहे हैं कि मेरे को लगता है मेरे को रोप टाई अच्छी करनी आती है। और अच्छा सर मैं अच्छा। हाँ, और काकी सर मैं जो इंस्ट्रक्शन देंगे उसको अच्छी तरह फॉलो करता हूँ बिना रूल ब्रेक करी, ये रीजन है मेरे हिसाब से। ओके। अच्छा, तो रोब वोब ना गांव में बांध लेता होगा है? सर गाय पहले भैंसों से को सही आती होगी। करता हूँ। पहले से आती होगी तेरे को। वैसे नटराजन सर ने बताया था, पर उनका नाम नहीं पता था, आती थी मेरे को पहले से ही। हाँ, ग्रेट। और फिर उसके बाद वहां जाकर तो तूने झंडे गाड़ दिए। इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स कितने किए तूने? सर इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल में 11 किए थे, एयरफोर्स बोर्ड के। अच्छा, एयरफोर्स बोर्ड के। फिर तो बढ़िया फिटनेस है। और इसका स्नेक रेस कैसा था तुम्हारा? क्या सर? स्नेक रेस। स्नेक रेस सर, बताए ग्रुप वो GTO था ना, वो कुछ अलग वो मांग रहा था, जो होता है ना ग्रुप क्राई। वॉर क्राई, हाँ। सॉरी वॉर क्राई, सॉरी सर। वॉर क्राई, वो कुछ डिफरेंट मांग रहा था। उस टाइम ये एलविस एलविस ज्यादा चल रहा था, एलविस एलविस सिस्टम सिस्टम। अबे भाई। तो मैं पूरे ग्रुप को बोला ऐसे ही मजाक में ही कि चलो एक अच्छा वॉर क्राई रखते हैं, सिस्टम हैंग रखते हैं वॉर क्राई। कोई बोल रहा भारत माता की जय, कोई कह रहा वंदे मातरम। फिर मैं बोला कि मैंने उनको मोटिवेट किया कि देखो अच्छा वॉर क्राई है, मोटिवेट रहेंगे हम सब। हमने रख दिया सिस्टम हैंग। तो भाई GTO थे ना, वो 4 5 GTO थे, वो हमारे वाला GTO सब हमको देख के हंस रहा है, और उनको और बुला के लाया, देखो इनका वॉर कराए क्या है। तो मेरे ग्रुप वाले सोच रहे कि इनको वोट आउट करवाएगा पक्का। ओ भाई, इस पे तो बढ़िया रील बन सकता है यार। एल्विश भाई के भाई सामने कुछ बोल सकते हैं क्या? ए, एल्विश भाई। अरे भाई, टू मच हो गया यार, ये तो पहली बार सुन रहा हूँ ये तो। फिर उसके बाद इसमें क्या हुआ? GD और लेक्चरेट में क्या वो था तुम्हारा टॉपिक? सर GD का टॉपिक तो मेरे को याद नहीं आ रहा, कुछ इंडिया US से रिलेटेड था, एक तो रिलेशनशिप से। ओके ओके। एडिटर, वो सिस्टम हैंग हो रहा है ना, उसका रील भी बनाना, उसका हाईलाइट में भी लगाना है, ठीक है? हाँ ठीक है। अब बोल। फिर लेक्चरेट के क्या 4 टॉपिक है तेरे? लेक्चरेट के मेरे एक तो था फ्रेंड्स वाला, हाँ बेस्ट फ्रेंड पे बोलो एक तो। हाँ। और इंडो चाइना पे था सर, रिलेशन पे था।
ओके। और एक था सर कि इसमें इकोनॉमी पे, इंडियन इकोनॉमी पे, मैंने इंडियन इकोनॉमी पे बोला था। ओके, मेरा भी आया था बेस्ट फ्रेंड, मैंने बेस्ट फ्रेंड पे बोला था और हाँ मैं सर। रिकमेंड हो गई। बता, सबसे पहले मैं भी ये सोच रहा बेस्ट फ्रेंड बोल दूं, पर मेरे को इंडियन इकोनॉमी की कुछ वो पता थी सर, मतलब कंटेंट था ना वो था मेरे पास, तो मैं सोचा वो ही बोल देता हूँ अब तो। सही किया, सही किया। मेरे पास तो ऑप्शन नहीं थे यार, बाकी के तीन टॉपिक्स ऐसे फनी फनी थे। एक था डॉक्टर मनमोहन सिंह, ब्लूटूथ डिवाइस, और चौथा भी कुछ ऐसी खतरनाक सा था, मतलब क्या ही बोल लोगे तुम 3 मिनट। तो ग्रेट। अच्छा, तू फिर इसके बाद इंटरव्यू का बता, इंटरव्यू कैसा गया तेरा? मुझे ऐसा लग रहा था इंटरव्यू कुछ हुआ होगा जो उस टाइम। हाँ सर, इंटरव्यू हमारा चल रहा था। मैं वो मेरे से बोला कि तू हरियाणा से है ना, मैंने यस सर। तो वो बोला मैं तेरा इंटरव्यू हरियाणवी में ले लूं। तो मैं बोला कि सर मैं सही हूँ, मतलब मैं दे दूंगा हरियाणवी में भी। तो वो बोला कि चल कुछ हरियाणवी बोल के दिखा। तो मैंने उसको, मेरे को उसको याद ही नहीं आ रहा, मैं डायरेक्ट उससे बोलो कट्ठे जा रहा है नहीं बोला मैं उसको। तो वो सर बोले कि हाँ ठीक है चल अब इंग्लिश में करते हैं कंटिन्यू। वो हिंदी में बोल रहा है, मैं उनको वैसे इंग्लिश में रिप्लाई दे रहा हूँ। कभी कभी मेरे को भी लग रहा है कि हिंदी में दे दूं, बट वो बार बार हिंदी में बोल रहे थे, लग रहा था मेरे को। तो फिर नहीं, इंटरव्यू अच्छा चल ही है। रहा था। एक बार सर ने क्वेश्चन पूछा मेरे से कि तेरी मम्मी ने मना कर दिया आर्म फोर्सेज में जाने के लिए, तू एक ही बच्चा है, तू हरियाणा से है, मना कर दिया, ऐसे कहे तो हम तो खेती बाड़ी करेंगे, ऐसे बोले वो हमको, मेरे को। तो मैं बोला कि मेरे को पेरेंट्स ने मेरे को मोटिवेट किया आर्म फोर्सेज में जाने के लिए, बार बार ग्रीड करे जा रहे सर कि नहीं, मना कर दिया, मना कर दिया। तो फिर मैं लास्ट में बोला कि सर मैं जॉइंट फैमिली में रहता हूँ, और जो मेरे अंकल के लड़के हैं ना वो मेरे रियल ब्रदर बराबर ही है, हम दोनों सेम ही है, मतलब वैसे मेरे रियल ब्रदर कोई नहीं है, तो मेरी मम्मी उनको अडॉप्ट कर लेगी, ऐसा कोई रीजन नहीं है, सेम ही है। जब वो हंसने लग गए, फिर बोले ठीक है ठीक है, फिर तुम ज्यादा ही मोटिवेटेड ग्रेट, गुड जोश। और क्या पूछा उन्होंने? पीआईक्यू बेस्ड पूछा, हॉबी बेस्ड पूछा, क्या पूछा? सर उसने उन सर ने पीआईक्यूज पूछा। सबसे पहले मैं अंदर गया ना, तो मेरा इंटरव्यू कुछ 1:30 पे था, और मेरा इंटरव्यू हुआ 5:30 पे कुछ अप्रोक्स शाम को, इतने में वेटिंग रूम में बैठा रहा। तो सर ने मेरे से पूछा कि अच्छा तू इतनी देर वेट कर रहा था, तेरे को ये नहीं लग रहा था कि तू, और बच्चे जा रहे थे आ रहे थे उनसे तू ये नहीं पूछा कि सर ज्यादातर क्या पूछ रहे हैं? तो मैं बोला कि सर पूछा था मैंने भी, एक दो से कुछ पूछा था, तो वो बच्चे ऐसे कह रहे थे जो थे ना कि सर पीवाईक्यूज पे ज्यादा पूछ रहे हैं, जो मतलब सॉरी पीवाईक्यू है ना, कि उस पे ज्यादा पूछ रहे हैं। तो मैं बोला कि सर, वो सर बोले मेरे को कि अच्छा मैं तेरे से इनसे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछने वाला। अब मैं सोचा कि अब पता नहीं क्या पूछेंगे, सर जिक के ना पूछ ले, वो मेरी वैसे इतनी अच्छी नहीं है, फिर सर पीवाईक्यूज पे ज्यादा पूछ रहे थे मेरे को। ओके, ग्रेट। और फिर इसके बाद कॉन्फ्रेंस पे, कॉन्फ्रेंस में कितनी देर चली कॉन्फ्रेंस और क्या क्या पूछा उन्होंने? सर कॉन्फ्रेंस में ना वैसे तो सब एक बंदा बात करता है, जीटीओ बात करेगा या वो बात करेगा, मेरे से तीनों ने बात की थी, साइक ने वाली मैम थी उन्होंने भी बात की, मतलब टॉक्स क्वेश्चन पूछे, और जीटीओ वाले सर थे उन्होंने भी, और साइक वाली, और सर इंटरव्यू ऑफिसर, तीनों ने पूछे मेरे से। क्या क्या पूछा? सर जो साइक वाली मैम थी उन्होंने मेरे से पूछा कि तेरी परसेंटाइल कितनी है जेईई मेंस में, तो मैंने बता दी इतनी परसेंटाइल है। तो वो बोले कि अच्छा तू फिर कॉलेज क्यों नहीं ज्वाइन किया? तो मैम भर रखा है फॉर्म वॉर्म, ज्वाइन कर रखा है, मैं वहां पे गया नहीं हूँ, एनआईटी कुरुक्षेत्र। तो वो मैम बोली अच्छा फिर तू आर्म फोर्सेज में भी जा रहा है, तेरे में वो भी बढ़ जाए, तेरे पास कॉन्फिडेंस नहीं है क्या? तो मैं बोला कि मैम कॉन्फिडेंस है, बट मैम वो लास्ट ऑप्शन रखना चाहिए ना, उसके लिए रख रखा है, मैं एसएसबी दे रहा हूँ, उसी के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो बोला इसमें आउट हो, फिर वो सर बोले जीटीओ सर यदि इसमें आउट हो गया तो क्या क्या करेगा? तो मैं बोला कि वैसे सर मैंने अपना बेस्ट दिया है, मैं शायद मेरे को लगता है कि जितना मैंने दिया है उससे मैं आउट नहीं होऊंगा, मैंने अपना बेस्ट दिया है, वैसे हो गया तो सर मैं अपनी पहले देखूंगा कि मैंने क्या कमी रही, उस पर काम करूंगा। एंड सर उसके बाद मेरी और एसएसबी है, टीएस है, नेवी टेक में, उसमें रिकमेंड हो जाऊंगा और आगे वो ऑफिसर बन जाऊंगा, ये कहा था उन्होंने। फिर फिर क्या बोला उन्होंने? उन्होंने बोला ओके। फिर वो तीसरे थे ना वो इंटरव्यू ऑफिसर, वो पूछने लग गए कि सर तेने प्रिपरेशन कहाँ से की है? तो मैंने सर पहले तो बोल दिया था अफवाह से की है। तो सर मेरे दादाजी के सीईओ थे ना, जनरल सतबीर सिंह थे सर सीईओ, उनसे भी मैंने कुछ गाइडेंस ली थी, उनका भी नाम लिया था मैंने। तो वो उनके बारे में पूछने लगे कि वो सीईओ किसके थे, अब प्रेजेंट में क्या कर रहे हैं, वो उनके से क्वेश्चन करने लगे, जनरल सतबीर थे ना उन पे करने लगे क्वेश्चन। तो मैंने बता दिया उनको कि ऐसे ऐसे वहां पे वो क्या कर रहे हैं, उनने मेरे गाइड गाइड किया। तो वो बोले उसने कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल रखा है क्या जनरल सतबीर सिंह ने? तो मैं बोला कि सर कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं खोल रखा, बट जस्ट मेरे ग्रैंडफादर ने उनको कहा था कि इसके एसएसबी है, वो इलाहाबाद बोर्ड के चीफ रह चुके सर, तो इसके कारण उन्होंने मेरे को गाइड किया। ओके, जनरल सतबीर, जो ओरोप के लिए हु इज फाइटिंग, सेम गाय? यस सर। यस सर। हमारे घर में काफी बातें होती हैं उनकी, बिकॉज ओरोप के लिए लड़े हैं। ग्रेट। फिर इसके बाद
क्या बोलते हैं, उसके बाद जब रिजल्ट आया तो क्या रिएक्शन था तेरा? रिजल्ट से पहले मेरे को लग रहा था कि शायद मेरा नहीं होगा, क्योंकि वो ग्रुप भी मेरे सब ऐसे लूज कर रहे थे, हम वॉश आउट होंगे, क्योंकि हमारा वॉर क्राई भी ऐसा था। और सर हमने ग्रुप थोड़ा ऐसे ही लग रहा था, उनको भी, उनको हम भी कॉन्फिडेंस नहीं था, मतलब इतना कि हमारे ग्रुप से इतने होंगे। हमें लग रहा था एक बच्चा हो जाएगा मैक्सिमम, चेस्ट नंबर 3 था वो हो जाएगा। ओके। फिर क्या हुआ, जब मेरी कॉन्फ्रेंस चली तो मैंने उनको बताया कि मेरे को 3 बंदों ने ऐसे ऐसे पूछा है। सबसे एक बंदा पूछ रहा है, वो इंस्ट्रक्शन में बोल के गए थे सर कि एक बंदा पूछेगा जिसके सामने फ्लैग रखा होगा, वही तुझसे क्वेश्चन करेगा। बट मेरे से ओके। तीनों बंदे पूछ रहे हैं, तो वो बोले शायद तेरा तो हो सकता है, देख हम तो गए आउट हो गए, शायद तेरा हो जाए। बट मेरे को वैसे लग रहा कि मैंने इतना बेस्ट तो मतलब दिया ही नहीं है। ग्रुप में बेस्ट एक 3 चेस्ट नंबर था, वो बेस्ट दे रहा था, मतलब उसने जीपी की स्टोरी बताई थी, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज थी ना उसकी, उसने कंक्लूड उसी ने किया था, तो वो थोड़ा अच्छा लग रहा था थोड़ा ज्यादा। बट जब रिजल्ट वगैरह अनाउंस हुआ तो पहले चेस्ट नंबर 3 बोल दिया, तो मेरे को तो लग गया वैसे एक बंदा हो गया ग्रुप से, अब तो मेरा चेस्ट नंबर आने वाला नहीं है। फिर उसने 4 भी बोल दिया, चेस्ट नंबर 4। फिर मैं सोचा अब तो 3 तो लेंगे ही। फिर चेस्ट नंबर 7 बोला, फिर मैं खड़ा हुआ। 7 ताला फॉर अ रीजन। यस सर। फिर बस फिर ग्रेट। आगे 3 बंदे हमसे ले लिए, फिर आगे 4 बंदे और लिए थे, एक एक ग्रुप से एक एक ले रहे थे। ओके। हम फिर था उसके फर्स्ट बाद ग्रुप। जब घर पे बताया तो क्या रिएक्शन था उनका? हाँ घर पे बताया, घर वाले, मैंने पहले पापा को कॉल किया, पापा ने, मैं पहले सोच के गया था कि यदि मेरे को एसएसबी में क्वेश्चन पूछा तो सबसे पहले किसको बताएगा। तो मैं उनको ऐसे कहूंगा कि मैं एक ग्रुप बना रखा है, पापा उसमें पापा भी ऐड है, उसमें मम्मी भी ऐड है, और रिलेटिव्स भी ऐड है, और सर टीचर्स भी ऐड है, ऐसे मैंने ऐसे बोला उनको, मैंने ग्रुप बना रखा है। तो मैंने एक ग्रुप बना रखा था, उसमें कुछ टीचर्स ऐड थे और पापा वगैरह सब ऐड थे। उसमें मैंने मैसेज ड्रॉप करा था सबसे पहले, पापा ने फोन नहीं उठाया था, तो मैंने उसमें मैसेज ड्रॉप कर दिया कि आई गोट रिकमेंड फ्रॉम 2FSB मैसूर। फिर ओके। फोन पे जा रहे, फोन पे फोन आई जा रहे, फिर मैंने बताया उनको उठा के। ओके, क्या बोलते बाबा? पापा बोलते अच्छा है, आगे क्या होगा वगैरह पे उस पे ध्यान दे, वैसा ऐसा ही कुछ बोले। अच्छा है ओके अच्छा है। गुड। और खुश हो गए। मेडिकल का एक्सपीरियंस फिर बताओ, मेडिकल कहाँ पे था, कब था? सर मेडिकल बैंगलोर था, हम डायरेक्ट वहीं से चले गए थे, नेक्स्ट डे सीपीएसएस हुआ, उसके बाद उससे अगले दिन हम वहां पे चले गए थे बैंगलोर, आईएम में। ओके। फिर मेडिकल कितने दिन चला? सर हमारे 7 दिन चले थे मेडिकल, 7 दिन। 7 दिन। ओके। यस। और फिर उसमें मतलब वहीं पे रहते हो, अकोमोडेशन वहीं पे होता है तुम्हारा? हाँ सर, ऊपर अकोमोडेशन था और साइड में वो हॉल वगैरह थे, वहां पे मेडिकल वगैरह चलता था। वहां पे भी ओके। बहुत इंजॉय। वहां पे एक भैया आ रखे थे, एएफए से, एयरफोर्स एकेडमी से। हाँ। हमारे रूम में और किसी रूम में सर कोई इतना, हम 3 बच्चे थे और एक वो भैया थे, 4 हो गए थे हम। हमने वो रूम लिया ना, हम सबसे लास्ट में पहुंचे थे वहां पे आईएम में, टाइम दे रखा था, उस टाइम पे पहुंचे, हम बाहर घूम घूम रहे थे, बैंगलोर देख रहे थे। वो करण था ना सर, वो आ गया था मेरे पास, तो हम घूमने लग गए थे। हम लेट हो गए थे बहुत अंदर जाने, फिर हमने एंट्री ली, तो एक लास्ट रूम बच रहा था, उसमें एसी वगैरह वेसी वगैरह सब थे, अच्छी फैसिलिटी, रूम वूम सबसे बेस्ट रूम हमें मिला था सर वहां पे मेडिकल में। बढ़िया। तू एएफए से वहाँ क्या कर रहा था? क्या सर? एएफए सर से हाँ, वहाँ क्यों रखा था? वो एयरबेस में था, वो फ्लाइंग फिट नहीं था पहले, अब वो फ्लाइंग के लिए आया था यहाँ पे मेडिकल देने। आईएम में मेडिकल चल रहा था उनका, भैया का भी हमारे साथ था उनका मेडिकल। ओके ओके। एनीवेज, सर फिर इसके उन, बाद हाँ बोल बोल। उनकी उनकी गर्लफ्रेंड वगैरह थी, उनसे भी हम बात करते थे, बहुत सही मजे आए थे उन दीदी से बात करने में। वो करा देते थे, मतलब बहुत फ्रैंक थे, अपनी स्टोरी बता देते थे, उनकी गर्लफ्रेंड वगैरह थी, वो बात वगैरह करा देते थे। एक बार क्या हुआ, उस इंसिडेंट बताते हैं सर। उनका था ना वो, ईयरबड्स थे ना सर, ईयरबड्स हमने छुपो दिए पहले तो उन भैया के। वो शाम रात के 12 बज गए थे, वो पार्टी नहीं दे रहे थे, हम बोल रहे कि भैया कुछ मंगा लो, भैया कुछ मंगा लो, वो दे नहीं रहे। तो हमने उनके ईयरबड्स थे, वो कुछ महंगे थे उनके, हमने छुपो दिए ऐसे मजाक में। तो वो ईयरबड्स ढूंढने लगे, तो वो हमको बोले कि यार ईयरबड्स ढूंढवा दो, हमें, मैं तेरे को तुमको पार्टी दे दूंगा। वो छुपो तो हम ही रखे थे। तो हमने उसको ईयरबड्स निकाल के दे दिए, फिर हमने ऑर्डर कर दिया रात को 12-1 बजे। हम और बच्चे थे ना, सब 7 बच्चे तो हम थे, रिकमेंड हुए थे, और कुछ आ रखे थे गांधीनगर रिकमेंडेड। सबने पार्टी की थी रात को 12-1 बजे, वहां से मंगवा के, उन भैया के रुपए थे, जोश पार्टी टाइप। दी थी। ईयरबड्स थे सर 1800 के, पार्टी सौ में शायद 2500 रुपए लग गए। ग्रेट। अच्छा, लास्ट मैसेज टू द पीपल हु आर वाचिंग दिस वीडियो, ठीक है? तूने ये सीन फेलियर, तो व्हाट इज योर मैसेज टू द गाय आउट देयर जिसका रिटर्न नहीं हो रहा है, या एसएसबी में कहीं नहीं हो रहा, या मेरिट आउट हो गया, तो व्हाट इज योर मैसेज टू दैट गाय?
सर एक मैं बात पहले उससे पहले एक बात कहना चाहूंगा सर, कई बच्चे सोचते हैं कि सिर्फ एनडी की बेस्ट है, बट सर ऐसा कुछ नहीं है। देखो आर्म फोर्सेस में जाने के तीन रास्ते हैं, एनडीए, ओटीए या फिर सर जो नेवल आर्मी। एकेडमी। यस सर। ऑफिसर बनने के तीन तरीके हैं सर। सर हम एक चीज इमेजिन करते हैं कि एक माँ के तीन बच्चे हैं सर, वो खाना देती है, तीनों को बराबर देती है सर। ऐसी आर्म फोर्सेस भी तीन है सर। यदि हम ऐसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहिए कि वो ही बेस्ट है वो ही बेस्ट है। मैं सुनता हूँ बाहर वाले बच्चों को ऐसे कहते हैं भाई एनडीए बेस्ट है हम यहीं जाएंगे ऐसा, बट ये शायद वो गलत फहमी है उनकी कि ऐसा कुछ नहीं होता, सब बेस्ट होती है और एनडीए बिल्कुल ओटीए सब। बिल्कुल। बट एक कुछ बाहर के बच्चे सोचते हैं कि एनडीए बेस्ट है हम वहीं जाना है और कहीं कुछ लेना ही नहीं है। अरे सबके लिए ट्राई करो यार, जो भी एंट्री आए ना सबके लिए ट्राई करो। जो ठीक है। नसीब में तुम्हारे, अब फॉर मैटर ऑफ फैक्ट मैं बताता हूँ, इस बंदे की बात कर लो, ठीक है। इससे एनडीए के बाद टीएस और नेवी टीएस के लिए भी गया है एसएसबी में, स्क्रीन आउट और कॉन्फ्रेंस आउट होकर आ गया, ठीक है। अब इस ऐसा तो नहीं है कि इसकी पर्सनैलिटी बदल गई, बंदा वो सेम है, बट उस दिन उस दिन परफॉर्मेंस तुम्हारी क्या निकली तुम्हें नहीं पता, ठीक है। यस सर। तो अब ये एनडीए जा रहा है, फेयर इनफ, लाइक अब इससे ज्यादा प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन क्या ही है, लेकिन ही केप्ट हिज ऑप्शंस ओपन, ठीक है। तो तुम भी अपनी ऑप्शंस ओपन रखो और ईगो को अपने पॉकेट में रखो, ठीक है। जहाँ मतलब जहाँ अपॉर्चुनिटी मिले, गो फॉर इट, ठीक है। यस सर। जैसे मैं जब जो भोपाल का एसएसबी दे रहा था ना, तो वहां पे मेरे स्कूल के ही दोस्त आ गए थे, काफी चार पांच दोस्त आ गए थे। वो अभी उसमें से एक दोस्त अभी रिकमेंड हुआ है, मुकुल नाम का, 152 के में रिकमेंड हो गया। ओके। और सर अभी तैयारी प्रिपरेशन कर रहे हैं सर। तो उसमें क्या हुआ कि वो जो हम चार पांच थे ना, हम सोचे कि एक ग्रुप में जाएंगे, हम सब एक ग्रुप में आ गए शाम, मतलब लास्ट ग्रुप था उसी में आ गए हम सब रिपीटर्स। हम तीन बच्चे एक ग्रुप में आ गए। वो जब ग्रुप डिस्कशन वो स्टार्ट हुआ ना, तो हम हंस पड़े बीच में, वो पीपीडीटी चल रहा था, हम पांचों आउट हो गए सर। हम हंस गए बीच में, पीपीडीटी के बीच में एक बच्चा एक बच्चा था उसमें, पता नहीं क्या ही बोल रहा था वो। उसमें कंपनी का तो कुछ सीन ही नहीं था, वो ग्रुप डिस्कशन में बोल रहा है कंपनी है और हम कंपनी को बढ़ावा देंगे। तो हम हंस पड़े, उन हम पांचों थे, वो हम हंस पड़े। वो नॉनसेंस बोल रहे जी हमको, वो ऐसे ऐसे बैठे तो नॉनसेंस बोल रहे। अच्छा, इतनी बात बढ़ गई थी, इतना हंस दिए, कितना हंस दिए थे यार तुम। हम पांचों आउट हो गए। हम सोच के गए थे कि यदि हम पहले दिन आउट हुए तो हम साथ चलेंगे, यदि हम लास्ट दिन आउट हुए तो साथ चलेंगे, यदि हम एक दो बच्चे पहले दिन हो गए तीन लास्ट दिन हुए तो हम उनके लिए वेट करेंगे। बट किस्मत ही ऐसी थी, हम सारे पहले दिन आउट हो गए, फिर लास्ट सब साथ घर आए। अबे तो तुम क्या बहुत ऊंचा ऊंचा हंस रहे थे क्या, वो इतना इरिटेट हो गए? नहीं सर, हम दो तीन बार हो गया था ऐसा, मतलब वो कुछ वो बच्चा ही पॉइंट, वो बच्चा बच्चा थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस था, वो कुछ पॉइंट दे रहा है, हम उसके पॉइंट वैसे सुन रहे हैं, फिर बीच में उसके हंस दे रहे हैं हम पांच। वो कुछ ज्यादा ही वो बन रहा था, मतलब उस टाइप। तो उस ग्रुप में कोई स्क्रीन इन हुआ? हाँ दो बच्चे स्क्रीन हुए थे जस्ट। ग्रेट यार। चल, थैंक यू सो मच सिद्धार्थ फॉर कमिंग ऑन आवर चैनल, एंड privileged to have you. Wish you all the best for your tenure at एनडीए, ठीक है। यस। एंड तेरे को तेरी मनचाही फ्लाइंग, तेरे को तेरी मनचाही सर्विस भी मिल जाए, सो ऑल द बेस्ट फॉर दैट। एंड गाइस, थैंक यू। इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, एंड ऑल्सो 100K होने वाला है तो जल्दी करो 100K, ठीक है। एंड इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों के पास पहुंचाओ। ऑल्सो डू चेक आउट अफपा, दे आर डूइंग wonderful work. Link is in description. Jai Hind, love you all, take care.